हेलो मेडिकोस, ये पहला वीडियो होगा यूट्यूब पर जहां पर एक एग्जामिनर खुद बताने वाला है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रैक्टिकल में स्कोर करने के, वेदर आप किसी भी एमबीबीएस एग्ज़ाम में हो या एमडी या एमएस में हो, ये प्रिंसिपल सेम रहेंगे, या डीएमएमसीएच के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हो, ये प्रिंसिपल सेम रहेंगे। तो इसको समझो। जो गलतियां करते हैं स्टूडेंट, मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, और मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट एज वेल एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इन सब में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में रह चुका हूँ। और ये टिप्स बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, तो ये टिप्स आपको काम आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि खुद एक फैकल्टी बना रहा है ये वीडियो। तो देखो, सबसे पहले तो आपका नॉलेज, चाहे जो भी हो, नॉलेज तो अब लास्ट डे पर आप पहुँच गए प्रैक्टिकल के, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से सब्जेक्टिव वेरिएशन से मार्क्स कट होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर की मेंटेलिटी से आपको मैं बताने वाला हूं। एग्जामिनर की मेंटेलिटी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो आप आंसर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, बहुत सारे सब्जेक्टिव परसेप्शंस होते हैं। जैसे विकास दिव्य कीर्ति जी ने कहा था ना एक बार, मैंने हमेशा पाया, दरअसल मैंने हमेशा पाया कि सुंदर दिखने वाले व्यक्तियों को उन सब ने हमेशा ज्यादा नंबर दिए, जब तक कि उस व्यक्ति ने खुद अपना कबाड़ा न किया हो। होता है उनको उनके व्यक्तित्व का बेटर इंप्रेशन जाता है। अच्छे दिखने से मतलब उनका यहाँ पर ये नहीं है कि कोई ऋतिक रोशन हो या किसको आप बोलना चाहेंगे, दीपिका पादुकोण हो या ऐश्वर्या राय हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बदहवास से मत पहुंचिए एग्ज़ाम के दिन पर। पहले तो लड़के खासकर बड़ी हुई दाढ़ी बेतरतीब सी, यदि आपकी बड़ी है दाढ़ी तो उसको भी नीट रखिए। बेतरतीब सा गंदा सा एप्रन, है ना, प्रेस भी नहीं किया हुआ हो, चप्पल पहन के आप या सैंडल पहन कर पहुँच गए हो, ये सब चीज़ों को ठीक कीजिए। एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस हो, फॉर्मल शर्ट पैंट, फॉर्मल शूज़, प्रॉपर क्लीन शेव यदि हो तो बेहतर। दाढ़ी है तो उसको प्रॉपरली आप ट्रिम कीजिए, ठीक से रहिए, ठीक है। और जो भी ड्रेस पहने वो महंगी नहीं हो, ब्रांडेड नहीं हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन साफ़ सुथरी हो, प्रेस की हुई हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, लड़कियां इस मामले में यूजली अच्छी होती हैं, लड़के थोड़े गड़बड़ होते हैं, ठीक है। तो आप ये करें पहले। दूसरा, जब आप वाइवा के लिए खड़े होते हैं सामने, जब एक केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल के, तो जब आप जैसे ही जाते हैं तो उनको विश ज़रूर करें। विश 90 डिग्री वाला, रैगिंग वाला नहीं जो आप लोग करवाते हो। विश करना है आपको सिंपल, सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, वॉट एवर, है ना, या नमस्ते सर, जो भी आप बोलें डिसेंटली बोलें, लाउड इनफ बोलें। कभी भी खड़े हों तो मैंने बहुत बार ये देखा है कि स्टूडेंट डर से या बहुत रिस्पेक्ट से बहुत झुक जाते हैं, बेहद टिमिड हो जाते हैं। टिमिड होना एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट होना एक अलग चीज़ है। तो ठीक है, बहुत टिमिड मत बनिए और एक स्ट्रेट कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप एक यंग एडल्ट हैं, स्ट्रेट खड़े हुई हमेशा, झुककर मत खड़े हुई है, स्ट्रेट कॉन्फिडेंट खड़े हुई है। आई टू आई कॉन्टेक्ट से बात कीजिए और लाउड इनफ वॉइस में बात कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम बुदबुदा लें मन ही मन में, तो वो कुछ भी इंटरप्रेट कर ले एग्जामिनर। भाई इंटरप्रेट वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, वो आपको ही करवाना है, आपको जो भी नॉलेज आता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें कि लाउड इनफ रहें, जिससे वो इरिटेट ना हो। यदि 2-3 बार उसको बोलना पड़ गया कि थोड़ा तेज़ बोलो बेटा, थोड़ा तेज़ बोलो, तो दैट्स रॉन्ग। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका आंसर उनकी कान तक पहुंचे। यूजली जो रूम्स होते हैं हॉस्पिटल्स के जहां पर एग्जाम चल रहा होता है, वो नॉइजी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन चल रहे होते हैं, कूलर चल रहे होते हैं, कभी कभी पेशेंट्स लोग बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे नॉइजी एनवायरनमेंट में ज़रूरी है कि आप थोड़े लाउड इनफ रहें, ये नहीं कि उसके कान में चीखने लगें, लाउड इनफ रहें, ठीक है। दूसरी देन जब आप आंसर कर रहे हो और किसी बात पर एग्जामिनर आपको रोक रहा हो, किसी बात पे इंटरप्ट किया, तुरंत रुक जाइए। और कभी भी जब वो कुछ बोल रहे हो उस समय बात मत काटिए, ठीक है। कुछ टिप्स, आप लोग बहुत डर रहे होते हैं, कुछ लोग खासकर पैल्पिटेशंस हो रहे होते हैं, हाथ कांप रहे होते हैं, कुछ लोग के पर्स्पिरेशन हो रहा होता है। और तो एक मंत्र बता देता हूँ। ये मंत्र ये जो है एंटी एंजाइटी मंत्र है। ये मंत्र आपको, यदि आप रोज़ पढ़ोगे, रोज़ नहीं एटलीस्ट एग्ज़ाम के दिन पढ़ो, तो आपको
बहुत हद तक ये डर खत्म हुआ, क्योंकि डर की वजह से कुछ आंसर्स जो आपसे बनते हैं वो भी नहीं बन रहे होते हैं घबराहट की वजह से। कि जो सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है एग्जामिनर का, यदि कोई घबराता हुआ बच्चा दिखता है तो उसको लगता है इसको कम नॉलेज है, जबकि वो घबरा रहा है उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। उसकी थोड़ी एंशियस पर्सनैलिटी हो सकती है, उसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, बट उसका दिमाग जो एग्जामिनर का ये रीड कर रहा है कि इसको कम नॉलेज है। और फिर आप जब घबरा रहे होते हो तो एन्यूमरेट वगैरह करने वाले क्वेश्चंस में फ्लुएंट भी नहीं होते हो। जैसे हेडेक के कॉजेज आपसे बोले जाएं तो जल्दी जल्दी बोलना होगा ना, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, इट कुड बी लाइक यू विल गो लाइक दिस। बट आप जो फंबल कर रहे होते हो तो फिर आप हेडेक सर माइग्रेन ऐसे करोगे आप, है ना। सो बेटर फ्लुएंसी के मार्क्स लिखे नहीं होते हैं बट मिलते हैं, इट गोज लाइक दैट। तो मंत्र क्या है? मंत्र है मनी मन में बोलोगे, क्या करोगे क्या करोगे क्या कर लोगे। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बताता हूँ एनएससीबी में, क्या कर लोगे क्या कर लोगे क्या कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा फेल करोगे, 6 महीने बाद फिर आऊँगा, 2 महीने बाद, तो एनएमसी ने ड्यूरेशन भी कम कर दिया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा आऊँगा, फिर से एग्ज़ाम दूंगा, पास हो जाऊँगा। कौन सा इसमें मेरी लाइफ लगी हुई है, कर लो फेल। ये मंत्र है, ठीक है। ये मंत्र आपके ऊपर से उस बर्डन को कम करेगा जो आपने अननेसेसरी पाल लिया। आफ्टर ऑल ये एक एग्ज़ाम मात्र है। हमेशा बच्चों प्रिपरेशन में 100% दिया करो, रिजल्ट को प्रकृति पर, भगवान पर छोड़ दिया करो। प्रिपरेशन आपको ना सोचना प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा चाहिए। कभी रिजल्ट खराब हो जाए तो अपनी प्रोसेस को कैसे बेहतर करूं। महेंद्र सिंह धोनी भी बोलता है ना कि मैं कूल इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं प्रोसेस पर ध्यान देता हूं, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट पर मैं फोकस ही नहीं करता ज़्यादा, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो प्रोसेस आपने सही की है क्या, आपने रेगुलर पढ़ाई की है क्या, आपने सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की क्या, सही बुक से पढ़ाई की क्या, समझने की कोशिश की है क्या पढ़ाई को, आपने जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं क्या, आपने अपने सीनियर से पूछ लिया है कि क्या होता है प्रैक्टिकल में, आप पोस्टिंग्स में गए हैं क्या, नहीं गए हैं तो क्या आपने उसकी भरपाई किसी और तरह से की है। कभी मैं हिस्ट्री टेकिंग पर एक क्लास डाल दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है हिस्ट्री टेकिंग में मेरी क्लास से ज़्यादा बेटर बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि मेरे बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट, उनकी हिस्ट्री टेकिंग यहाँ होती है तो सडनली यहाँ पहुँच जाती है एक क्लास के बाद। वो मेथड ही ऐसा है। तो या तो मैं जब पढ़ा रहा हूँगा एनएससीबी में तब कोशिश करूँगा इसको रिकॉर्ड करवा लूँ जिससे आप सब तक भी पहुँचे। हिस्ट्री टेकिंग की क्लास में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। मैं जब भी पढ़ाता हूँ फन होती है बहुत, और एक मेथड ऐसा है जिससे आप सडनली, यदि आप 3rd ईयर MBBS में भी हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट जैसी हिस्ट्री लेने लगते हो एक क्लास के बाद, 2 घंटे के बाद। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक क्लास या तो ऐसी लेक्चर लेके बता दूँ या अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कभी बताऊँ। तो ये थे टिप्स। देन जब आपका एग्ज़ाम जब खत्म हो जाता है, जब वाइवा, तो ब्लंटली चलते मत बनिए, जस्ट बोल लीजिए थैंक यू सर, क्योंकि जब वो थैंक यू आप बोल रहे हो ना तभी मार्क्स एंट्री हो रहे हैं, ठीक है, तब भी मार्क्स एंटर हो रहे हैं। तो क्या पता आपके बिहेवियर से सॉफ्ट कॉर्नर जग जाए उसको, है ना, एग्जामिनर को। और एक और चीज़, एक टिप और देता हूँ, मज़ेदार है। कई बार एग्जामिनर्स व्हाट एल्स कर रहे होते हैं, तो आपने ऑलरेडी 8-10 कॉजेज या जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो बता दिए। महाराज जी, जो एग्जामिनर जी हैं, जो हम हैं, वो तसल्ली नहीं हो रही उनको, वो व्हाट एल्स किए जा रहे हैं। एक बताता हूँ बात, ज़्यादातर एग्जामिनर्स को खासकर यदि लास्ट दिन है आपका एग्ज़ाम, तो टिकट्स होती हैं उनकी, ट्रेन की, फ्लाइट की, कुछ ना कुछ उनको निकलना होता है जल्दी, दिमाग में वो चल रहा होता है जल्दी ख़त्म हो जल्दी, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसके मार्क्स एंट्री में भी 1-1.5-2 घंटा लग जाता है, तो वो जल्दी में होते हैं। तो व्हाट एल्स जब कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने हेडेक के अभी कॉजेज आपको गिनाए थे कि माइग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, मेनिंजाइटिस, सब मेडिसिन में कॉज हेडेक, सम इन्फेक्शंस, इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कैन कॉज हेडेक, आप ऐसे बोल रहे हो। अब वो व्हाट एल्स बोल रहे हो और आपके सैचुरेटेड हो गए सारे कॉजेज, क्या करोगे? फर्स्ट वाला जो है ना, वहाँ से फिर से बोलोगे सर माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, सुन रहे हैं तो आपका गया, सही हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने, यदि वो बोलेंगे ये तो बोल चुके हो, कुछ नहीं होगा, जैसे बोला ये तो बोल चुके हो, तो जी सर बोल दिया, बस ऐसे कर देना, ठीक है।
ओके, तो बी स्मार्ट। देन एक और चीज़, डायग्नोसिस बनाते समय चीज़ों को कोरिलेट किया करो, रिट्रोग्रेड जाया करो। जैसे मर्मर आप सुन रहे हो, तो मर्मर सुन रहे हो तो मर्मर आपको समझ आए, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये पैनसिस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है। लेकिन एक चीज़, एक टिप दे देता हूँ, जैसे कि यदि आपको रूमेटिक हार्ट डिसीज़ का केस मिला है बच्चों में, तो वो मर्मर पैनसिस्टोलिक होगा ना हमेशा। यदि वो आरएचडी है बाकी चीज़ों से, सपोज उसको जॉन्स क्राइटेरिया की हिस्ट्री मिली है और थोड़ा बहुत सबको पता ही चल जाता है कि कौन सा केस है। क्यों? क्योंकि आरएचडी में मोस्ट कॉमन मर्मर जो है वो माइट्रल रिगर्जिटेशन का है, और माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है, पैनसिस्टोलिक मर्मर होते हैं। तो इस तरह से रिट्रोग्रेड कोरिलेट कर लिया करो और वो थ्योरी को पूरा फिट इन कर दिया करो उसमें। तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, सर आई हर्ड अ मर्मर इन द apex area which is pansystolic radiating towards axilla, and first heart sound and second heart sound both are muffled like that, है ना। तो इस तरह से उसकी जो थ्योरी है, बेस्ट हर्ड बाय डायफ्राम, ऐसे आप डिस्क्राइब कर दोगे। तो इट गोज लाइक दैट। थोड़े से साइंस पता होना चाहिए। हमेशा पेशेंट से बहुत ही एम्पैथेटिकली बात करोगे, परमिशन लोगे। हाँ, ऐसे नहीं कि जंप कर गए एग्जामिनेशन में, जैसे कि मेरा तो राइट ही है, तू आ गया ना मेरे मेडिकल कॉलेज में, अब तो चाहे जो मैं तेरे से तुझे जैसे भी एग्जामिन करूँ। नो, उससे हमेशा पूछ लो, और पेशेंट और एग्जामिनर के सामने ज़रूर ये मैनरिज्म दिखाओ। जैसे कुछ भी एग्जामिन करने को वो बोले, सपोज आपको पर एब्डोमेन बोले, तो पेशेंट से पूछ लो कि मैं आपको थोड़ा सा टच करके ये एग्जामिन कर सकता हूँ, इस तरह से पूछ लो, ठीक है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि कोई फीमेल को एग्जामिन कर रहे हो तो देख लो कि एक्सपोजर वाले जब आप कर रहे हो तो वहाँ पर कोई भी कोई कर्टन वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, ऐसा नहीं करना कभी भी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई बच्चा बहुत रो रहा है, क्रैंकी, आपको देख के डर रहा है, तो उसको ये मतलब नहीं कि जस्ट टास्क के लिए करना है कि आपको उसको लिवर पैल्पेट करके रहना है। उस ऐसे कंडीशन में आप एग्जामिनर को बोल सकते हो कि सर, पेशेंट वॉज वेरी मच इरिटेबल, आई ट्राइड टू कंसोल हिम बट ही इज इरिटेबल एंड नॉट कोऑपरेटिंग, सो आई कुडंट डू पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन प्रॉपरली। ऐसे बोलने में हर्ज नहीं है, ठीक है, बट उसके जस्टिफिकेशन के साथ। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मदद करेगा। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं तो एग्ज़ाम देखने जाता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल भी टाइडी होकर नहीं आते, और मुझे ये बुरा लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स को एग्ज़ाम का मतलब क्या है पता? एग्ज़ाम मतलब कि वो चीज़ जो आप कम्युनिटी में करने वाले हैं। तो आप अपनी क्लिनिक पर इतने अनटाइडी होकर बैठेंगे क्या? गुंडे टाइप की दाढ़ी बढ़ाकर, बदहवास सी लाल लाल सी आंखें लिए हुए बैठेंगे क्या? ये बेंच के ऊपर पैर रखकर ऐसा तो नहीं बैठेंगे ना। उसके जूता उसके सामने दिख रहा है पेशेंट के, आप बिहेव ऐसे एक डिसेंट से इंडिविजुअल की तरह करेंगे ना। तो वही तो एग्ज़ाम है, उसी चीज़ का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी डिसेंट बनकर जाइए। थैंक यू वेरी मच। कितना मिनट बोल लिया? 13 मिनट। थैंक यू।